हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने क्लासरूम में। तो दोस्तों, मैं अरुण पटेल लेके आया हूँ आपके सामने एक मजेदार सा टॉपिक जिसका नाम है एरिया। एरिया के पहले चैप्टर में आप सबको बहुत सारा प्यार मिला, जिसके लिए आप सबका धन्यवाद। हम अब दूसरे वीडियो में देखेंगे। पहले वीडियो में हमने बात की थी कुछ फार्मूले की, एरिया निकालने के कुछ फार्मूले और पहले प्रैक्टिस सेट की। आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे और एक कुछ नए तरीके के फार्मूले देखेंगे, कुछ अलग शेप्स के बारे में देख पड़ेंगे कि हाँ कुछ डिफरेंस शेप आ गया तब। जैसे पहले वाले में हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 3 सवाल थी प्रैक्टिस सेट में, तीनों सवाल किसके ऊपर बेस्ड थे? पैरेललोग्राम के ऊपर, कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने पहले बात की थी। आज हम दूसरे प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने सफर पे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों एरिया ऑफ रोम्बस की। एरिया ऑफ रोम्बस की पहले हम समझते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस क्या होता है, अगर रोम्बस आपको नहीं पता तो सीधा सीधा आप समझ सकते हो रोम्बस क्या है? स्क्वायर का भाई है। क्या है? स्क्वायर का भाई है। कैसे कैसे सर? तो पहले हम देखो, पहले हम स्क्वायर बनाते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं? स्क्वायर बना लेते हैं। ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ए बी सी डी, ए बी सी डी स्क्वायर हो गया। अभी ये तो स्क्वायर है, लेकिन रोम्बस क्या होता है? तो इसी को थोड़ा सा हम टिल्ट करते हैं। इस वाली साइड को रस्सी से पकड़ के इधर खींच लो, इस वाली साइड को इधर खींच लो, और इस वाली साइड को रस्सी लगा के इधर खींच लो। इसको इधर खींच लो, इसको इधर खींचो। जब इसको खींचोगे, इसको इधर इसको इधर, तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा बर्फी शेप का बन जाएगा, जिसे काजू कतली उस शेप का बन जाएगा। तो ये आपको जो नया आया उसे हम कहेंगे रोम्बस। जो नया फिगर मिला उसे क्या कहेंगे? रोम्बस। जैसे रोम्बस ए बी यहाँ था, सी यहाँ था, डी यहाँ था, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी आपका क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ए बी सी डी क्या बन गया? रोम्बस बन गया। ए बी रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी मतलब, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, प्रॉपर्टी मतलब कि इसकी खासियत क्या है। जैसे इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं। एंगल सारे के सारे कितने होते हैं? 90 होते हैं। सारे के सारे एंगल कितने होते हैं? 90 होते हैं। सारे के सारे एंगल 90 होते हैं। और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब ये जो कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर को मिलाने पे जो लाइन बनती है, कॉर्नर को मिलाने पे जो लाइन मिलती है वो दोनों के दोनों क्या होती है? इक्वल होती है। सीधी बन जा, ये दोनों के दोनों इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल होता है। अभी इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी सेम है, रोम्बस से थोड़ा बहुत, सॉरी स्क्वायर से थोड़ा बहुत मिलता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। जैसे अगर हम इसको इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे खींचेंगे तो इसके साइड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, साइड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, तो इसके साइड चारों की सारी इक्वल होती है। रोम्बस की क्या होती है? ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, सारी की साइड साइड क्या होती है? इक्वल होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे देखो दोस्तों, अगर इसको हमने खींचा तो ये वाला जो एंगल है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये ऐसे होगा तो ये एंगल बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो ये जो हमारा एंगल है ये 90 नहीं रहा। क्या है? 90 नहीं रहा। तो इन दोनों में अंतर यही होता है कि इसके सारे एंगल 90 होते हैं, इसके एंगल 90 नहीं होते। हो भी सकते हैं, मतलब हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये नहीं कि परमानेंट नहीं होता, हो भी सकते हैं, या फिर जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये 90 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है? कंपलसरी है कि 90 होना ही होना है। अगर 90 नहीं हुआ तो स्क्वायर नहीं है, इसमें कंपलसरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है? दूसरी प्रॉपर्टी, इसमें आमने सामने के एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। आमने सामने के एंगल वो इक्वल होते हैं, ये इसके ये इसके। तो अपोजिट एंगल आर इक्वल। थोड़े से पैरेललोग्राम की टाइप, पैरेललोग्राम की साइड की तरफ का, ठीक है। तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स मतलब ये जो होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। 90 डिग्री पे कट करना मतलब इनके बीच में जो एंगल बनता है, ये जो एंगल बनता है, ये एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन ऐसे गई, तो यहाँ बीच में एंगल बन रहा है। ये जो एंगल बन रहा है ये कितने का बनता है? ये 90 का बनता है। कितने का बनता है? 90 का बनता है। कितने का बनता है? 90 का बनता है। ये वाला ये भी 90 का। तो मतलब डायगोनल
डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल भी होते हैं, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, एक दूसरे को बराबर भागों में कट करते हैं। और कितने एंगल पे कट करते हैं, 90 डिग्री। तो ये तीन आपके क्या हो गए, तीन आपके प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस। अब हम पढ़ते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस। तो इसको हम हटाते हैं। तो दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनल्स हम तो प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस हमने पढ़ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रोम्बस की। तो एरिया ऑफ रोम्बस सीधा सीधा अगर आपको हम फार्मूला बनाएं, सीधा सीधा आपको मैं अगर फार्मूला बताऊं एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का, तो क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये होता है सीधा सीधा सा फार्मूला 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये होता है एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का सीधा सा। और थोड़ा सा इसको अगर शॉर्ट करना है तो 1/2 d1 इंटू d2, d1 इंटू d2। d1 क्या होता है, पहला डायगोनल्स, d2 क्या होता है, दूसरा डायगोनल। सीधी सी बात है। एक फिगर बना के समझते हैं, फिगर बना के समझते हैं। ये हमारा रोम्बस का फिगर बन गया, रोम्बस का फिगर बन गया, ABCD इसके डायगोनल्स बना लो, ये और ये इसके डायगोनल्स बन गए। डायगोनल्स बनते ही इसे हम अगर d1 माने, इसे हम क्या माने, d1 माने, इसका नामकरण करते हैं। ये हमारा d1 और इस वाले को हम d2 माने। d1 ये हमारा d1 हो गया। d2 किसे मानते हैं हम, d2 मानते हैं दूसरे वाले को, d2 मानते हैं दूसरे वाले को। ये हमारा d2 हो गया। ठीक है, ये हमारा d1 और d2 हो गया। अभी क्या करना है हमें, हम थोड़ा सा देखते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस ये आया कैसे। ये जो 1/2 d1 इंटू d2 है, ये आया कैसे। तो हमें, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इसके जो भी डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो देखते हैं, मान लो ये हमारा 90 डिग्री पे कट कर रहा है। और अगर हम इसी एक ट्रायंगल की बात करें, इसी एक ट्रायंगल की बात करें, तो ये ऐसा है कुछ, ऐसा यहाँ पे 90 बिक रहा है। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी इसका बेस इसका हाइट निकालते हैं। ये पूरा कितना हमारा d1 है, ये पूरा कितना d1 है, d1 का आधा, d1 का आधा, ये हमारा d1 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, d1 का आधा जो हमारा होगा, ये हमारा जो d1 का आधा होगा, तो d1/2 हो जाएगा, d1/2। ठीक है, d1 का आधा d1/2। और दूसरा अगर हम इस वाले की देखें, ये हमारा क्या है, हाइट, इसे हम हाइट मान लेते हैं। तो हाइट क्या है, ये पूरा d2 है, d2 का आधा, तो ये हो जाएगा d2/2। ठीक है, अगर हम इसका एरिया निकालें, इसका एरिया निकालें तो क्या आएगा 1/2, बेस कितना है d1/2, हाइट कितना है d2/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर देखते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1/2 d1/2 d2/2। अभी 2 2 2 तीनों मल्टीप्लाई में इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/8 इंटू d1 इंटू d2। ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये आया हमारे पास एक ट्रायंगल का, कितने ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का। ऐसे ही इसी के बराबर ये है, इसी के बराबर ये है, इसी के बराबर ये है। क्यों सर, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यही साइड इसमें है, यही साइड इसमें है। अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जितना ये है उतना ये है। ठीक है, और जितना ये है उतना ये है, मतलब ये आपस में ये दोनों इक्वल, ये और ये आपस में इक्वल है। तो मतलब चारों का जो एरिया निकलेगा वो सेम निकलेगा, चारों का एरिया क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। अगर चारों का एरिया सेम निकला तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें 4 ट्रायंगल का एरिया चाहिए। टोटल अगर निकालना है तो 4 एंगल का ट्रायंगल चाहिए। तो 4 से मल्टीप्लाई करते ही 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो ये हमारे पास एरिया आ गया। क्या आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 1/2 d1 इंटू d2। तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला जो बना है, क्या बना है, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 d1 इंटू d2। अब हम फार्मूला तो समझ गए, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 15.2 का पहला क्वेश्चन।
15 प्रैक्टिस सेट 15.2 का पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। कह रहा है लेंथ ऑफ अ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। आइए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। कह रहा है एक रोम्बस है, रोम्बस के दो डायगोनल्स हैं ए बी सी डी। पहला डायगोनल्स कितना है 15 सेंटीमीटर, मान लो इसे हमने 15 सेंटीमीटर माना। दूसरा डायगोनल्स कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हमारा मान लो ये वाला जो है ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है एरिया, फाइंड एरिया। तो सीधा सीधा लिखो सोल्यूशन डाल के, वी हैव हमारे पास ये चीजें हैं। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस कितना है 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, एंड वी नो दैट क्या एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब 1/2 और D1 डायगोनल्स फर्स्ट और डायगोनल्स 2 दोनों का मल्टीप्लाई, तो लिख दो 1/2। D1 कितना है 15 है, D2 कितना है 24 है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास जो बचा कितना बचा 15 इंटू 12, 15 इंटू 12। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आएगा हमारे पास 12 5 जा 60, 12 1 जा 2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना आता है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। मेरे ख्याल से आपको समझने का बहुत ही आसान है। आपको डायगोनल से दिया है 15 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, डायगोनल सीधा सीधा दिया है, कह रहा है एरिया निकालना है। और रोम्बस है तो हमारे रोम्बस का फार्मूला पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 सॉरी 1/2 D1 इंटू D2। D1 कितना है 15, D2 कितना है 24। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 24 काटेंगे, कितने पे काटेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा क्या 15 और 12, 15 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेम ऐसे ही है, ये भी कलर चेंज करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16.5 एंड 14.2, फाइंड दिस एरिया। सेम क्वेश्चन है, सेम पहले वाला दूसरे वाला सेम, बस चेंजेस क्या है कि पहले वाले में सिंपल यूनिट थे, इस वाले में क्या कर दिया इसने पॉइंट लगा दिया। जो नंबर्स दिए थे, जो लेंथ दी थी वो सिंपल था, इस वाले में क्या कर दिया इसने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगा दिया तो सोचा हम डर जाएंगे, डरेंगे नहीं, सीधा सीधा हम भी वैसे ही करेंगे। देखो चलो डराते हैं। सोल्यूशन वी हैव क्या है हमारे पास, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस क्या है 16.5 सेंटीमीटर एंड 14.2 सेंटीमीटर। चलो आगे करते हैं। वी नो दैट क्या जानते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। लिख दो 1/2, D1 कितना है 16.5 मानो, D2 कितना है 14.2 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से हम इसको कट करेंगे, क्यों? क्योंकि लास्ट में यूनिट प्लेस पे हमारा क्या है इवन नंबर है तो कट जाएगा पूरा पूरा। 2 से 1 जा 14, पॉइंट लगा 2 1 जा 2, तो ये हमारा आंसर जो आया आगे 16.5 इंटू 7.1, इतना बचा। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बचा है 16.5 इंटू 7.1। तो अगर पॉइंट का मल्टीप्लाई किसी को दिक्कत देता हो तो सीधा सीधा पॉइंट हटा के पहले मल्टीप्लाई कर लेना, पॉइंट भूल जाना, पॉइंट को भूल के मल्टीप्लाई कर लेना। 1 5 जा 5, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1, फिर 7 5 जा 35, 3 यहाँ
7 सक जा 42, 42 में 3 ऐड किया तो 45, 5 यहाँ 4 यहाँ, फिर 7 दून जा 7, 7 + 4 11 यहाँ आ जाएगा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो 5 6 और 5 11, 5 1 6 6 1 7 1 1 इतना आएगा। पॉइंट लगाना है, एक डिजिट है, दोनों को प्लस करेंगे 2 डिजिट, 2 डिजिट और पॉइंट लगा दो तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना आंसर आ गया। आंसर आ गया 117.15, ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस, ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया 117.15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले बताया था सेम वैसे क्वेश्चन है, बस पॉइंट में दिया है तो हम डरेंगे नहीं, पॉइंट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा चेंजेस है, क्या कर रहा है, एक पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 100 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 48 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाया इसने, तो क्वेश्चन को बनाया है तो हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो रोम्बस बनाते हैं पहले, मान लो ये हमारा रोम्बस हो गया ABCD। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब इसमें एक डायगोनल दिया है तो एक डायगोनल हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक डायगोनल हो गया। कितना दिया है 48 सेंटीमीटर। ओके 48 सेंटीमीटर। ठीक है, रुको यहाँ देखते हैं 48 सेंटीमीटर। अभी अगर इसका दूसरा डायगोनल बनाना हो, हमें दूसरा डायगोनल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो दूसरा डायगोनल बनाते हैं। ये हुआ, ओए हट, ये ठीक है। और क्या दिया है, और कह रहा है कि पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम चालू करते हैं यहाँ से। पहले हम क्या करते हैं, we have perimeter of rhombus is equal to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, सिंपल सा पेरीमीटर ऑफ रोम्बस 4 इंटू साइड, जो हमारा स्क्वायर का होता है, रख दो वैल्यू। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इस कितना है 100 सेंटीमीटर, 4 इंटू साइड, 4 देखो इधर मल्टीप्लाई में है, इसको इधर भेजेंगे तो 100/4, 100/4 इक्वल टू साइड। तो यहाँ से हमें साइड मिलेगा, क्या मिलेगा, साइड कितना आ जाएगा 25। 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, 25 सेंटीमीटर इक्वल टू साइड। ये हमारा साइड आ गया, क्या आ गया, साइड। तो सबसे पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एक डायगोनल दिया है, और कुछ नहीं दिया, और पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर क्यों दिया है, तो पेरीमीटर हम दिमाग लगाएंगे क्यों दिया है, तो पेरीमीटर से हमें सीधा सीधा साइड मिलता है, क्या मिलता है, साइड। तो हम साइड मिल गया, तो साइड कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास डायगोनल है, साइड है, हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा थिंकिंग सोचते हैं, दिमाग लगाते हैं, क्या कर सकते हैं। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। कहाँ कट करते हैं, 90 डिग्री पे। तो अगर इसे यहाँ पे एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट किया तो देखो हमारे पास ये पूरा है, ये कितना है, ये कितना है, ये पूरा 48 है, तो आधा हम ले सकते हैं, कितना 24। ठीक है, हमारे पास ये है, कितना है 25 है। हमारे पास क्या ये है, ये वाली साइड, ये तीसरी साइड है, तीसरी साइड नहीं है। तो तीसरी साइड अगर हम निकाल लें तो इसका डबल करके हमारे पास दूसरा डायगोनल मिल जाएगा, और दूसरा डायगोनल मिलते ही हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लगा देंगे 1/2 d1 इंटू d2, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करूंगा, एरिया ऑफ रोम्बस लगा देंगे 1/2 d1 इंटू d2। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा डायगोनल निकालते हैं। किस तरीके से, आपको पता चल गया होगा, अभी कमेंट करो। अभी आपको पता चल गया होगा ये वाली साइड हम कैसे निकालेंगे, ये वाली साइड निकालेंगे हम बाई पैथागोरस। ठीक है,
तो हमारे पास D1 है, D2 निकालना है, D1 है, D2 निकालना है। अभी देखो हम D1 है, D2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? अगर इसका हम नामकरण कर दें, यहाँ पे O लिख दें, क्या लिख दें? O लिख दें, तो भाई पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या निकालना है? हमें OC निकालना है, हमें OC निकालना है। हम क्या जानते हैं कि भाई पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल के सामने वाला होता है। कितना होता है? 25। तो ये हो गया हमारे पास 25 का स्क्वायर बराबर बेस कितना है? बेस हमें इसे मानो, बेस हमें निकालना है। बेस हमारा कितना है? OC का स्क्वायर, OC स्क्वायर प्लस हाइट कितना है? हाइट हमें पता है 24। हाइट कितना है? 24 का स्क्वायर। तो अगर हम इसी को अगले पेज में लेके चलें, इसी को अगले पेज में लेके चलें, तो हमारे पास देखो पिछला क्या था? पिछला हमारे पास था 25 OC 24, 25 OC 24। तो ये हमारा पास हो जाएगा कितना था? 25 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, सॉरी ओस प्लस नहीं था, इक्वल में OC का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर में OC कितना हो जाएगा? OC का OC रहेगा सर, प्लस 24 का कितना हो जाएगा? 576, 576। अभी सबको पता है, सबको पता है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ये वाली जो डिजिट है इसको हम इस साइड लेके आएंगे माइनस करने के लिए, इस साइड लेके आएंगे माइनस करने के लिए। तो करो, लेके आओ। 625 माइनस में 576 बराबर में OC का स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो 5 में से 6 गए, 9 बचा। कितना बचा? 9 बचा। यहाँ बचा हमारे पास कितना? 5 में 6 नहीं, मतलब यहाँ से एक कैरी लेके सिर्फ 15 बनाया तो 9 बचा। यहाँ बचा 1, एक हाथ से लेंगे, 1 में से 7 गए तो 4 बचा। ये 5 से 5 कट गया, 49 बराबर में OC का स्क्वायर। तो आप सबको पता है स्क्वायर जब इक्वल का दूसरी साइड बनता है तो बनता है रूट। क्या बनता है? रूट। तो OC बराबर रूट का 49। तो OC की जो वैल्यू आ गई, OC की जो वैल्यू आ गई वो 7 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर। तो अगर अगर इफ OC बराबर 7 सेंटीमीटर, देन अगर OC क्या है? 7 सेंटीमीटर है, तो AC कितना हो जाएगा? देन AC इक्वल टू 2OC, मतलब 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 सेंटीमीटर। तो नाउ वी हैव D1 कितना है? D1 कितना है? 24 सेंटीमीटर। D2 कितना है? 14 सेंटीमीटर। D1 कितना है? 24 ही ना। D1 कितना है? हाँ सॉरी 48 है। D1 कितना है? 48। 48 सेंटीमीटर। D2 कितना है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल लो एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या हो जाएगा? 1/2 48 इंटू 14। इसे डिवाइड कर दो, 2 से 1 जा 14, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना जाएगा? 7 8 जा 56, 6 5 कैरी। ठीक है, और 7 4 जा 28, 28 प्लस 5 30 33, 28 प्लस 5 33। ठीक है, अभी 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया? ये आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ रोम्बस आ गया। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। क्या दिया था हमें? पेरीमीटर दिया था। तो पेरीमीटर का काम किस लिए दिया है सर? तो पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे? साइड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? साइड। ये हमने साइड निकाल ली। क्या निकाल ली? साइड। कितनी आई साइड? 25 सेंटीमीटर। अभी दूसरा क्या था? दूसरा हमें एक डायगोनल दिया था, कितना? 48। तो एक डायगोनल दिया था 48, 48 का आधा 24, तो ये हमारा 24 हो गया यहाँ तक। ठीक है,
अभी हमारे पास देखो, इसे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ से ये हमारा 24 है, ये हमारा 25 है, इसकी साइड निकालनी थी, तो हमने ये साइड निकाली। साइड निकालती है हमारे पास कितना आया, 7 सेंटीमीटर। जब हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया तो उसका हमने डबल कर दिया, ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर आया, तो इसका हमने डबल करते ही डबल किया तो ये पूरा कितना हो गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। और जब हमारे पास 14 आ गया और D1 48 था, तो हमने सॉल्व कर लिया, एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लिया, 1/2 D1 इंटू D2। क्लियर है? इस तरीके से। तो दोस्तों हम पहुंच गए अपने 15/2 के लास्ट क्वेश्चन पे। कहाँ पहुंच गए? लास्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे, जिसमें बुक वालों ने एक बढ़िया से स्टार मार्क लाया। मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंस है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्या इंपॉर्टेंस है देखते हैं। क्या करा है, इफ लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज 30 सेंटीमीटर। एक डायगोनल है जिसका एक रोम्बस है जिसका एक डायगोनल 30 सेंटीमीटर। कहते हैं अगर हम रोम्बस बनाए, चलो रोम्बस बना लेते हैं। एक रोम्बस बनाया जिसका एक डायगोनल कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी सी इधर आएगा, सी और डी, ठीक है, ए बी सी डी। अभी ये आ गया आपका डायगोनल 30। अभी क्या करा है, एंड इस एरिया ऑफ 240, इसका पूरे का एरिया कितना है 240, फाइंड इस पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालना है, तो सीधा सीधा पेरीमीटर फार्मूला आपको याद है, नहीं याद हो तो लिख लो, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। तो सर पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू साइड होता है, मतलब 4 तो हमें है, हमारे पास है, साइड नहीं है, तो साइड कैसे करेंगे, मतलब हमें साइड निकालना है। मतलब क्या निकालना है, साइड निकालना है। लेकिन यहाँ पे साइड तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे डायगोनल दिया है, एरिया दिया है, तो साइड कैसे निकालेंगे, जो दो चीज दिया है उसी का यूज करके, दो चीज दिया है उसी का। क्या करेंगे, पहले हम हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला दिया है, जो दिया है एरिया दिया है ना, तो एरिया का फार्मूला लगा दो, जो दिया है उसका फार्मूला लगाओ। तो हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस कितना है, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 बराबर में 240 सेंटीमीटर, यही है 1/2। D1 कितना है, D1 हमारा 30 सेंटीमीटर है, कितना है 30 सेंटीमीटर इंटू D2 बराबर 240 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना ही है। उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लो, 2 से ये 30 कट गया, कितने फटा 15 पे, 15 टू 30 होता है। और फिर D2 बराबर हो जाएगा, D2 बराबर इस 15 सेंटीमीटर को उस तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो 240 अपॉन में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को काटो, 15 से इसे काटो, 15 1 जा 15, 24 से 15 माइनस करेंगे तो 9, कितना बचेगा 9। तो 9 इस जीरो को देंगे तो 90 बन जाएगा, 9 इस जीरो को देंगे तो 90 बन जाएगा। इसके बाद बचेगा 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, मतलब D2 कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। D2 कितना आ गया, D2 आ गया आपका 16 सेंटीमीटर, कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। ओके ओके सर, D2 कितना है 16 सेंटीमीटर। लेकिन सर हमें तो निकालना था साइड, हमने तो दूसरा डायगोनल्स निकाल दिया, साइड कहाँ है, तो साइड अब निकलेगा। पहले हमारे पास दोनों डायगोनल्स होने चाहिए फिर साइड निकलेगा। कैसे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया तुमने, क्या किया था, बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस बहुत ही कमाल की चीज होती है बाई पाइथागोरस। चलो पहले बाउंड्री बनाते हैं, उसके बाद सॉल्व करना चालू करते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, अभी हमने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, साइड आई ना, साइड हाइपोटेन्यूज मतलब कैसे सर, कुछ भी बता नहीं रहे हो आगे करिए जा रहे हो। तो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि अगर इस ट्रायंगल को माने और यहाँ पे राइट एंगल होता है, राइट एंगल होता है, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हमारी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। मतलब DC का स्क्वायर बराबर हाइट स्क्वायर इंटू बेस स्क्वायर। अगर हम इसे बेस माने, इसको यहाँ पे O लिखें, तो इसे अगर बेस माने तो ये हो जाएगा हमारा OC का स्क्वायर प्लस हाइट इसे माने OD का स्क्वायर, ठीक है। सर इसे लिखने का क्या फायदा हुआ, इसे लिखने का फायदा ये हुआ बच्चों कि क्योंकि ये पूरा हमारे पास 30 है और 30 आधा अगर इसे माने तो ये हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ये पूरा 16 है और इसका आधा माने तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये है, हमें ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ये क्या है सर, ये साइड है। साइड मिलते ही हम फार्मूला लगा देंगे 4 इंटू साइड और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, लिखो जल्दी लिखो, DC स्क्वायर बराबर OC कितना है, OC है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर
प्लस ओडी कितना है, ओडी है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225 सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करते ही कितना आ जाएगा 279, 289 सॉरी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया वही डी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर। तो डी सी बराबर हो जाएगा, डी सी बराबर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 289 सेंटीमीटर स्क्वायर का रूट, जिसे सॉल्व करते ही इसका अगर रूट निकालोगे 289 का रूट क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है 17 आता है। बिल्कुल सही, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल सही, ये आ जाएगा हमारे पास 17 सेंटीमीटर। कितना आ गया 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये इतना कितना आ गया है 17 सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर क्या है सर, साइड है सर, साइड है। अब तो हम कर लेंगे, नाउ नाउ एक ही लिखते हैं सर, नाउ पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है 4 इंटू साइड, 4 साइड कितना है 17, साइड कितना है 17 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई करते ही 68 सेंटीमीटर। ये जो आएगा, ये जो आएगा इसे रेड बॉक्स में पैक करो, रेड बॉक्स में पैक करो और भेज दो। और कहाँ भेज दो, जिसे आंसर की जरूरत है, मतलब 68 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपके 68 सेंटीमीटर आ गया। ये क्वेश्चन भी बड़े ही आराम तरीके से सॉल्व हुआ, जिसके ऊपर इन्होंने स्टार मार्क लगाया था। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। तो हमारा आज का समय यही समाप्त होता है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।